साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे पीछे आप देखेंगे एक लंबी कतार है और जिसमें लगी एक बाजार है। फिलहाल ये कटेरी की एरिया है और कटेरी का बाजार है, जहां पर चुनावी माहौल जानने के लिए हम वहां पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे क्या सोच रहे हैं। चलिए बात करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं तमाम मुद्दों पर। ये जैसे बता रहे हैं कि अब ये हालात है, नाली खुदी पड़ी है और शायद कोई कॉलेज स्कूल है और सरकारी स्कूल की ये हालत है। सरकारी स्कूल वाले लगभग इस साइड कितने स्कूलों की ऐसी हालत है? ऐसे बहुत से स्कूल है हर जगह आप देखते रहिए। पूरे अम्बेडकर नगर जिले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आप देखते रहिए, ऐसे ही सब है। यहाँ के लोगों को बता तो रहा हूँ, नमक हराम है। यहाँ के अम्बेडकर नगर जिले के लोग अगर नमक हराम है कि नमक जिसका खाते नमक हरामी नहीं करना चाहिए। यहाँ के लोग नमक हराम है। अम्बेडकर नगर जिले को जो बनाया उसको वोट नहीं देते, जब उनको बसपा को वोट नहीं देंगे, जिसके नाम से जिला बना उसके नाम पे वोट नहीं देंगे, नफरत करेंगे उस जिले को, तो ये होगा यही हाल। ये बड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल वोट दो, मस्जिद के नाम पे वोट दो, देते रहो। विकास के नाम पे वोट दो, मंदिर के नाम पे किस पे वोट दो, मस्जिद के नाम पे किसको वोट दो, सब तो अपने रहनुमा वही बैठे। सपा कहती है, कांग्रेस कहती है संविधान बचा रही है मस्जिद के नाम पे, बाबा के लोग कह रहे हैं मंदिर के नाम पे दो। विकास की बात करो ना, विकास के लिए वोट मांगो ना। विकास तो हुआ है इसका, अम्बेडकर नगर जिला हो गया। हाँ, अम्बेडकर नगर जिला हुआ। जिस टाइम पे जिला बना, मेडिकल कॉलेज मान्या बहन जी ने दिया। उस मेडिकल कॉलेज से जितनी मशीनें थी, पहले एक हमारे मुलायम सिंह यादव जी वो लेके गए आजमगढ़ में, शिफ्ट किए। आजमगढ़ से एक बुलडोजर बाबा आ गए, वो लेके चले गए गोरख। यही विकास हुआ। मतलब एक बात आपने कह दी कि जब सपा आती तब भाजपा जाती है। हाँ, तो जब आप पता कर लीजिए, जब इस प्रदेश में सपा मजबूत हुई है, भाजपा मजबूत हुई है, जब यहाँ बसपा मजबूत हुई है, भाजपा खत्म हुई है। 4000 वोट इसी कटेरी से मिला था। 4000 वोट रामाशंकर सिंह चुनाव लड़े थे, 4000 वोट पाए थे। आज 4000 वोट पाने वाला 80-85 हजार वोट पा रहा है। किसकी देन है? समाजवादी की देन। ये 1014 बार बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप मुस्लिम समाज देख लीजिए। तो क्या समाजवादी है जो मुस्लिम समाज उसके साथ नहीं है? मुस्लिम समाज अब जो है, अभी एक चीज और मैं बता दूंगा, उसको जातीयता से मत जोड़िएगा। मुसलमान यहाँ का जो है वो भ्रमित हो चुका है। हाँ, बस उसके दिमाग में खाली एक चीज की समाजवादी हमारी है। लेकिन जब फायदा लेना होता है, टिकट लेना होता है, तब समाजवादी पार्टी मुसलमानों की नहीं, तब यादव की पार्टी होती है। एक परिवारवाद की पार्टी के अंदर 7 पद पे हैं, 5 लोग संसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा है, अब एक और विधायक होने जा रहा है और एक और होने जा रहा है। अब ये कहेंगे इकरा हसन को हमने जिता दिया, हमने अफजल अंसारी को जिता दिया, हमने आजम खान उनको जिता दिया। अफजल अंसारी तो खुद जीते हैं भाई यार, वही तो मैं इकरा हसन के बाद दादी की विरासत उनकी कितनी। हाँ, मैं ये बात कहता हूँ, मैं चैनल पे पहलवान मर गए। यहाँ के लोग मुसलमान को सोचना चाहिए, पहलवान मर गए, उसके लड़के को मंच पे से उतार दिया गया। ये समाजवादी का क्लेश। इकरा हसन के शायद चुनाव को गए भी नहीं, समर्थन देने, मेहनत भी नहीं, वहाँ कुछ नहीं किए, अपने परिवार की सीटें देख रहे थे। वो तो कुल लड़ी है ना। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, मुस्लिम समाज का असली में किसने ध्यान दिया? मानिया बहन जी, मानवा साहब, काशीराम जी। 5000 मदरसे उनके जमाने में एडेड हुआ। अच्छा, ये पता कर लीजिए, लिखा जोखा है। आज के नेट की दुनिया है, आप चेक कर लीजिए। उर्दू अनुवादक किसके शासन में चालू हुआ? मुस्लिम बच्चियों के वजीफा किसने दिया? आज तक किसी सरकार ने दिया? समाजवादी ने दिया? बात तो सही है, मगर मुस्लिम समाज के पास कन्वे क्यों नहीं हो पाया कि बसपा ने इतने काम किए? नहीं, उनके दिमाग में अभी खुददारी है ना। मुस्लिम के अंदर अभी खुददारी है क्या? रे मैं एक सवाल करता हूँ, आप भी मुस्लिम हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा है आजम खान, जो आज भी समर्पित है। उन्होंने कहा कि अगर वहां से लोकसभा कोई लड़े तो अखिलेश यादव खुद लड़े, कोई और नहीं लड़ेगा। तो उन्होंने तो विरोध कर दिया। तो क्या समझते हैं कि ये आजम खान का भी सम्मान नहीं? बिल्कुल नहीं है। आजम खान को भी जो हाल मुख्तार अंसारी का हुआ, जो अतीक अहमद का हुआ, आजम खान का भी वही होगा। 100% ही वही होगा। तब ये मुसलमानों को समझ में आएगा। तो आप देख लीजिए, समाजवादी में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, संगीत सोम कौन था, सुरेश राणा कौन था,
सेफई में डांस हो रहा था, मुस्लिम बच्चा गन्ने की खेत में बलात्कार हो रहा था, कहाँ गए थे? आज तक कुछ मिला? बस गोधरा कांड एक, बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमान एकदम बस वही माँ। अरे गोधरा उससे कांड बड़ा की कांड तो ये हुआ। गोधरा कांड की सच्चाई हमारे चैनल पे ही आने वाली है। हाँ, बहुत उसमें भी कुछ चीजें एक ने कही है कि वो खबर चला के हटवाई गई। हाँ, तो वो गोधरा आप इस चीज को जानिए ना, ये कि आपको कोई बच्चा ने, मैं आपको बता दूं हल्की सी हिंट दे दूं कि कोई बच्चा ट्रेन की चाय रोक लेगा, वो चैन भी खींच आएगा और तुरंत ही 2 मिनट में आग लगा देगा। आग लगा देगा। ये बड़ा मामला है और इस पे हम क्लियर करेंगे। मगर फिलहाल चुनाव क्या कह रहे हैं? चुनाव यहाँ से बसपा जीतेगी। क्यों प्रत्याशी पहले आ गए? प्रत्याशी पहले नहीं, यहाँ बसपा जीती, उतना वजन नहीं था। कुछ बीच में संविधान के नाम पे चले गए, कुछ इस पे चले गए, कुछ पे चले गए। अच्छा, इस बार नहीं, गुमराह हुए। गुमराह हो गया। इस बार नहीं होने वाला है। मुस्लिम समाज से हैं, इनसे भी बात बार की नहीं और होगा। बाजार में घूम रहा हूं। बाजार में सबसे मैं बात करूं, चोरी डकैती ना हुई, मार लाठी बुथ कैप्चरिंग वहाँ गिनतियारी में ना हुआ तो कुछ नहीं होगा। बसपा यहाँ कम से कम 10 से 15 हजार वोट से जीतेगी। हम बहुत बड़ा आश्वासन नहीं देंगे। हाँ, 10-15 हजार वोट से मार्जिन बेहतर होगा और चुनाव बसपा बेहतर लड़ती दिख रही है। अपडेट ये लोग बता रहे हैं। सैकड़ों साल पुराना है माता जी का अच्छा, ये स्थान हाँ। है। थोड़ा इधर भी आप कैमरा कर लीजिए। और यहाँ कलेक्टर, कमिश्नर और तमाम एक कोई मंत्री जी लोग भी आते हैं। और ये यहाँ बहुत पहले रास्ते का झगड़ा था। तो अब ये सैकड़ों साल पुराना स्थान है। ये विद्यालय सन 1948 का जन्म है। हाँ, लेकिन जितने सत्ता के भूखे शेर हाँ। हैं, चाहे जिस दल के हैं, सबकी निगाहें इस स्थान के प्रति कितनी गंदी है, किसी की सोच नहीं आ रही है। बड़ा कूड़ा भरा है, रास्ता आप बंद है। ये देखिए ताला लगा है। हाँ, ये बड़ा ताला लगा है। ये सरकारी स्कूल ये है सरकारी स्कूल को राजनीतिक और छवि का जहाँ अड्डा बनाया ये देखिए ताला पड़ा हुआ है है। और ये इधर भी आइए। एक जमाना हो गया ताला पड़े। ये देखिए, है। ये कटहरी का एक स्कूल है सरकारी, जूनियर हाई स्कूल का जूनियर हाई स्कूल है। और आप देखिए और ये नेताओं हमारे के, साथ यहाँ पंडित का- जी हैं, बता रहे हैं। मेरा नाम बजरंग बली है। बजरंग बली नाम है। इनका मेरा नाम बजरंग बली है जी हाँ। और ये- ये सर ये 91-92 में इस स्थान के प्रति बदतमीजी की गई और उसका परिणाम ये है कि आज तक ये ऐसे राजनीतिक हबिस का अड्डा बना हुआ है। अच्छी खासी सरकारी संस्था कोर्ट कंपाउंड को असुरक्षित रखा गया। आप इसके अंदर से निकल रहे हैं। मैं निकल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काई जमी और हुई जो है सत्ता के भूखे और ये शेर हैं, देखिए किसी की निगाह नहीं है। सांसद भी सपा का है और सरकार बीजेपी की है और कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। शहरी में मीटिंगें भी करते हैं। और कटेरी में योगी बाबा मीटिंग कर चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज को नजरअंदाज किया है। ये महंत जी का कहना है। बाकी अपडेट के लिए बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम इदरीसी है। कटेरी विधानसभा इल्तिफातगंज नगर पंचायत का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, जी, ये बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा किया समाजवादी पार्टी ने। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी जो बनी है वो मुस्लिम और हिंदू तुष्टीकरण करके ही बनी हुई है। क्योंकि अगर सांप्रदायिक चुनाव नहीं होगा तो जो आज सपा के साथ एक मुस्लिम बहु नासमझी में या गलत फहमी में जो उनके साथ जुड़ा हुआ क्यों जुड़ा रहेगा? कोई ऐसा काम समाजवादी पार्टी नहीं बता सकती कि जो मुस्लिम समाज के लिए विशेष तौर पे किया हो। कुछ ऐसा नहीं है जमीन पर। और फिर भी मुस्लिम समाज उनसे जुड़ा हुआ है जो लोग कहते हैं। तो ये धीरे धीरे मुस्लिम समाज की जागरूकता बढ़ रही है। उनके अंदर ये ज्ञान आ रहा है कि भाई देखिए, हमको समाज में न बढ़ करके हमें बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के विचार पे चल के वहीं से देश का और प्रदेश का और हमारे विधानसभा का, हमारा व्यक्तिगत वहीं से विकास होना होगा। यही चीज अब धीरे धीरे मुस्लिम समाज को ज्ञान आ रहा है और मुस्लिम समाज यही चीज करेगा। और सपा तो हमेशा भाई तुष्टीकरण की राजनीति करके ही उसका अपना वोट बनना है या वो पक्ष या विपक्ष में बने रहने में उसका यही एक उसका मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हीरो बनने की कोशिश। बस हीरो वो कभी जीत नहीं पाएगा। वो जीत नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये हमें एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल एक मुद्दे की तरह। तो देखिए, चूंकि मुसलमान का जो सामाजिक स्तर या राजनीतिक या शैक्षिक ये स्थिति आज जो उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में वो दलितों से ज्यादा दयनीय हो गया है। किसी समय ये आज के 300-400 साल पहले ये राजवंश हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जो दशा है वो दलितों से ज्यादा दयनीय हो गई। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। गलती ये क्या कर रहे हैं? इनका ये जो इस्लाम में कहा गया है कि एक होता है कि
दीनी इल्म एक होता है दुनियावी इल्म। तो दीनी इल्म में ये होता है कि मंदिर मतलब जो है, जो उनका अपने मजहब कहता है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जो भी दिन कहता है, और दुनियावी इल्म कहता है कि वक्त, इस वक्त जो भी शिक्षा और संस्कृत और विज्ञान जो भी समय चल रहा है, समय के साथ चलिए, ज्ञान प्राप्त करिए। ये आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हदीस में कहा कि अगर आपको शिक्षा लेने के लिए चीन जाना पड़े, क्योंकि जो है वो अरब के रहने वाले थे और अरब से चीन जाने का रास्ता बहुत ही दुर्लभ था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको ज्ञान लेने के लिए चीन जाना पड़े, चीन जाइए और ज्ञान लीजिए। उस चीज को मुसलमान भूल गया है, अब वो ज्ञान नहीं लेना चाहता। वो धार्मिक मुद्दों में उधर भी जो कुछ गलत टाइप के धर्मगुरु हैं, वो उनको बहला फुसला के अपनी रोटी सेक रहे हैं। इसी में मुसलमान पढ़ के आज पूरे भारत में तबाह और बर्बाद है। बड़ी बात कह रहे हैं। इसमें एक इस्लाम की जब बात की तो इस्लाम ये भी तो कहता है कि हमेशा रहनुमा उनके बनो, उनकी मदद करो जो कमजोर हैं, जो ताकतवर नहीं। मगर क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया? नहीं, समाजवादी पार्टी तो हमेशा शोषण करने वाली पार्टी, केवल वो एक बिरादरी विशेष यादव बिरादरी में सिमट के रह गई। बाकी आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक समाज की बात कर लें, यादव के बाद एक भी बिरादरी का जरा सा भी वो सहयोग या विकास नहीं कर पाए। यादव का भी तो नहीं रहा। यादव उनका अपने परिवार का रहा, उनका अपने परिवार का विकास हुआ। जब वो 12 से 17 के बीच में सरकार थे, लगभग 42 एक मंत्री का ओहदा लेके उनका कुनबा घूम रहा था। बाकी और किसी यादव नहीं, भी 5-6 सांसद हुए हैं उनके परिवार के, बाकी कोई नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई यादव है ही नहीं उनके परिवार के अलावा। जी, ये बड़ी बात है। तो चुनाव किधर जा रहा है? देखिए, मेरा अपना आकलन है भाई, चुनाव तो जनता जनार्दन तय करेगी कि किसको सेहरा पहनना है, किसको नहीं पहनना। लेकिन जो मेरा अपना आकलन है कि मुस्लिम समाज, खासकर कटेरी विधानसभा में जो ये चुनाव चल रहा है, इसमें मुस्लिम समाज ये जागरूक हुआ है कि भाई सपा और भाजपा ये दोनों एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी बना के, जो बाबा साहब के बनाए विचारों पे, उनके संविधान पे चलने वाली जो पार्टी बसपा है, उसको लड़ाई से दूर करने के लोग प्रयास करते हैं। आमने सामने की लड़ाई दिखे ताकि जनता इन दोनों में बच के रह जाए, एक हिंदू एक मुस्लिम, चुनाव इसी में बढ़ के रह जाए। अच्छा। लेकिन अब कटेहरी विधानसभा की जनता, मैं खास के मुस्लिम समाज में रहने, जो उनके बीच में रह के हमने महसूस किया कि अब धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है। मुस्लिम समाज हिंदू मुसलमान की राजनीति न करके विकास की राजनीति, शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति, रोजगार की राजनीति ये करना चाहता है। ये छोटी सी बात जो मैंने आपको सुनाई, इस बाजार में मैं टहल रहा था, लोगों से बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं असल मुद्दे पे चुनाव कटेहरी में होने जा रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि परिवारवाद जीतता है कि देश का संविधान जीतता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।